वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज देखिए ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 में हम इस तरह का एक स्ट्रोक मैकेनिज्म तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले इसके सारे पार्ट्स हम डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी असेंबली तैयार करेंगे, फिर उसमें एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने ये सारे पार्ट्स यहाँ पर असेंबल किए हैं, फिर इसका मैकेनिज्म हमने सेट किया है, यानी कि यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू में इस तरह से हमें दिखता है, और यहाँ पर बैक साइड में देखिए 2 स्पर गियर भी यहाँ पर हमने सेट किए हैं, जिसको देखिए परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पर सेट करके इसका एनिमेशन अप्लाई किया है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके सारे पार्ट्स की डिज़ाइन यानी कि ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम डिज़ाइन करेंगे। ये बेस है, इस बेस को हम सबसे पहले तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है, और सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट स्केच पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्लेन सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए इस डायलॉग बॉक्स में आपको 3 रेक्टेंगल शो होंगे, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल, और यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल। तो हम सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ड्रैग करना है आपको। फिर आपको यहाँ पर इसकी साइज हम टाइप करेंगे 380 टैप 150, और ओके करना है। फिर इस स्केच को फिनिश कर देंगे। देखिए 380 बाय 150 इसकी साइज हमने यहाँ पर क्रिएट की है, यानी कि अप्लाई की है, और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ये सारे कमांड मैनेजर में आपको सॉलिड पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए इसके सारे फीचर्स यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सट्रूड पर क्लिक करना है, एक्सट्रूड टूल एक्टिवेट करेंगे। फिर यहाँ पर इसे हम यहाँ पर देखिए इसे इस स्केच को सिलेक्ट करना है। स्केच को सिलेक्ट करके इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 35 mm। आइसोमेट्रिक व्यू कर देते हैं, और यहाँ पर अप साइड में इसका डायरेक्शन रखना है, और फिर ओके करना है। तो देखिए इस तरह से ये एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर बैक साइड में जो बॉटम वाली फेस है उसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी साइज रहेगी 40 टैप 30, और एंटर करना है। फिर से यहाँ पर डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस 10 mm, और यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा 10 mm। लाइन टूल एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करनी है। और ओके करना है। फिर यहाँ पर देखिए क्रिएट में जाना है, क्रिएट के ड्रॉप डाउन में, और फिर यहाँ पर मिरर एंटिटी एक्टिवेट करनी है। मिरर एंटिटी में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर इन सारी लाइन को सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर मिरर लाइन, तो मिरर लाइन में इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब फिर से यहाँ पर मिरर एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर इस सारे लाइन को सिलेक्ट कर देना है। मिरर हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर ओके करना है। देखिए इस तरह से ये सारे रेक्टेंगल यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। अब सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है इन सारे स्केच पर। 1 by 1 सीम सब स्केच को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सारे रेक्टेंगल को, और इसकी हाइट हमें अप्लाई करनी है 5 mm अप साइड में, और फिर ओके करना है। यहाँ पर जॉइंट होगा इसका। तो देखिए इस तरह से ये बेस तैयार हो गया है। यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे, इन सारी एजेस को सिलेक्ट कर देना है अप साइड वाली, और यहाँ पर इसकी साइज रखनी है 1 mm।
सिंपली आपको टाइप करना है ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपीयरेंस एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वुड वाला जो फोल्डर है उसे ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले अगर डाउनलोड नहीं है तो इसे इस एरो की पर क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसे यहाँ पर अप्लाई कर देना है, या आप जो भी यहाँ पर आपको जिस तरह का जिस कैटेगरी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चेरी वाला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट क्रिएट कर दिया है हमने। इसे बेस के नाम से सेव करेंगे, तो यहाँ पर सेव कर देंगे। आप जहाँ भी अपनी लोकेशन में जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं उसे उस लोकेशन में सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर सेव कर रहा हूँ और इसका नाम दे देता हूँ बेस। और सेव कर लेंगे, या फिर न्यू फोल्डर कर देते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं स्ट्रोक मैकेनिज्म। इसमें हम सेव करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 की ओर। तो सबसे पहले हम क्रिएट स्केच यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन। फिर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। इस तरह से 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर देने हैं। अब हम इसकी साइज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 50 mm और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 40 mm। अब इसकी लेंथ हमें अप्लाई करनी है 330 mm। और यहाँ पर इसकी टोटल हाइट रहेगी 200 mm, जिसमें यहाँ पर अप साइड से इसका डिस्टेंस रहेगा 20 mm। अब हमें यहाँ पर इसकी परफेक्ट पोजीशन सेट करनी है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर वर्टिकल। अब यहाँ पर इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल उसे सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोइंसिडेंट रिलेशन सेट कर देना है। इसका भी कोइंसिडेंट रिलेशन यहाँ पर सेट करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को, और इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना है, कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है। तो देखिए इस तरह से फुली डिफाइन यहाँ पर स्केच हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 25 mm और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसे एक्टिवेट है उसे डिसेबल कर देना है।
डायमेंशन यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 165 mm। सेंट्रल लाइन से इसका डिस्टेंस 165 mm रहेगा। अब हमें यहाँ पर फिलेट अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और जिसकी साइज रहेगी 10 mm और फिर ओके करना है। अब आपको यहाँ पर ट्रिम यहाँ पर जो अननेसेसरी लाइन है उसे ट्रिम करना है, तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 हमें इन सारी लाइन को ट्रिम कर देना है और देखिए हमारा स्केच इस तरह से फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। देखिए इसके प्रॉपर सारे डायमेंशन यहाँ पर सेट हो गए हैं। तो अब सिंपली हमें सॉलिड में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, जहां पर स्केच को सिलेक्ट करना है। और इसकी साइज बैक साइड में या फ्रंट साइड में, आप जहां भी जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अप साइड में इसकी साइज अप्लाई करूंगा और यहां पर इसकी टोटल 10 mm थिकनेस रहेगी। और फिर ओके करना है। अगर अप साइड में करेंगे तो माइनस में और बैक साइड में करेंगे तो नॉर्मली 10 mm आपको अप्लाई कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। स्केच में देखिए हम सबसे पहले यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोलिनियर कर देना है। फिर यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। फिर यहां पर एक और लाइन टूल एक्टिवेट करना है, सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कंस्ट्रक्शन कर देना है। कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। मिरर एंटिटी में जाएंगे, फिर यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब आपको क्या करना है, क्रिएट वाले ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पर आर्क सिलेक्ट करना है और 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करना है यहाँ पर और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देना है। अब इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, तो डायमेंशन आपको एक्टिवेट करना है और यहां पर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 30 mm और इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 10 mm। यहां पर सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 12 mm। 12 mm इसकी साइज रहेगी। लाइन यहां पर डायमेंशन इसका एक्टिवेट करेंगे और यहां से यहां पर इसकी साइज रहेगी 20 mm। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पर ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे और इस अननेसेसरी लाइन को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब सिंपली यहां पर सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर देखिए स्टार्ट में आपको ऑफसेट सिलेक्ट करना है और यहां पर इसकी साइज देनी है -5 में ये
ऑफसेट होगा। यहाँ पर -5 अप्लाई करने के बाद इसकी साइज रहेगी 35 mm और फिर ओके करना है। ये इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर एडिट फीचर में जाएंगे और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑपरेशन में आपको जॉइंट पे सिलेक्ट करना है जो फीचर हमने यूज किया है। यहाँ पर देखिए जॉइंट, कट, इंटरसेक्ट और न्यू बॉडी, यहाँ पर इस तरह से 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो जॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा मिरर, या क्रिएट में मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए मिरर वाला ऑप्शन है। तो मिरर में देखिए जिस फीचर को हमने सिलेक्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है फीचर में हमने इस फीचर को क्रिएट किया था, इसे हमें मिरर करना है। सिलेक्ट मिरर, ओरिजिन वाला जो है उसमें इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से ये आपको दिखेगा प्लेन। तो हम इस फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए मिरर हो जाएगा और फिर ओके कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा पार्ट 2 भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसका अपीयरेंस हम अप्लाई करेंगे। तो फिर से ए प्रेस करना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए ये अपीयरेंस एक्टिवेट हो गया है। तो हम यहाँ पर पेंट वाला फोल्डर ओपन करेंगे। मेटल फ्लेक में आपको येलो यहाँ पर अप्लाई कर देना है और इसे मिनिमाइज कर देना है। आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए इस पार्ट को हमें इस तरह से दिखेगा, ये पार्ट। इसे सेव करेंगे हम। अब इसको हम होल्डर के नाम से सेव करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट स्ट्रोक मैकेनिज्म, इसमें इस फोल्डर में हमें सेव करना है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट का थर्ड पार्ट क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट स्केच को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 155 mm। अब सिंपली सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, इसकी साइज रहेगी 10 mm। फिर बैक फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी साइज रहेगी 25 mm। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे और यहाँ पर स्केच को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज रहेगी 25 mm। फिर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें स्लॉट अप्लाई करना है, इसके लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 4 mm। और इस पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 11 mm। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट से इसके साथ इसे कोइंसिडेंट रिलेशन कर देंगे, इसे कंस्ट्रेन कर देंगे और सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे वर्टिकल कर देना है। अब फिर से यहाँ पे सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड कट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन में आपको कट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच को सिलेक्ट कर देना है। इसका एरो की इनसाइड रखता है और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी -20 mm। यहाँ पर न्यू बॉडी हो गया, तो इसे कट वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर स्लॉट भी अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रिएट स्केच। तो हम एक कंस्ट्रक्शन सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जिसकी साइज रहेगी 70 mm। अब यहाँ पर क्रिएट वाले ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पर स्लॉट आपको सिलेक्ट करना है और सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट से यहाँ पर इस तरह से एक स्लॉट ड्रॉ करना है। अब फिर से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है
देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे इसका टेपर एंगल रहेगा 44 डिग्री। अब यहाँ पर इसकी रेडियस रहेगी 5 mm। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन के साथ इसे कंस्ट्रेंट कर देना है। अब हमें यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करना है और इस आर्क को या इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इस पीसीडी को सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ पैटर्न 3 करने हैं और फिर ओके करना है। फिर आपको सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कट यहाँ पर अप्लाई करना है। न्यू बॉडी की जगह हम यहाँ पर कट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर इन तीनों स्लॉट को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको वन साइड वाला ऑप्शन है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाला जो ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन में देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो 2 ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसकी बैक फेस को सिलेक्ट कर देना है। और फिर ओके कर देना है। यहाँ फिर से न्यू बॉडी हो गया है तो इसे री एडिट करेंगे। ये देखिए न्यू बॉडी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। तो ए प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद यहाँ पर पेंट वाला फोल्डर आपको ओपन करना है, मेटल फ्लैग। फिर यहाँ पर इसका कलर हम अप्लाई करेंगे ग्रीन। यहाँ पर देखिए डाउनलोड नहीं हुआ है, आप डाउनलोड करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसे सेव कर देंगे। तो हम इसे व्हील के नाम से सेव करेंगे। यहाँ पर आपका फोल्डर है स्ट्रोक मैकेनिज्म, इसमें सेव करना है। तो देखिए इस तरह से हमने थर्ड पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्रिएट करेंगे, स्केच। फिर आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। अब आपको क्रिएट वाले ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पे स्लॉट में आपको सेंटर पॉइंट स्लॉट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से एक स्लॉट ड्रॉ करना है। अब इसकी साइज रहेगी 15 mm। डायमेंशन में हम इसकी हाइट रखेंगे 120 mm। अब यहाँ पर ऑफसेट सिलेक्ट करना है हमें। ऑफसेट में इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज रखनी है हमें 10 mm। एंटर करना है। अब सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। स्केच को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर सिमेट्रिक कर देना है। सिमेट्रिक में आप देखिए यहाँ पर 7.5 mm अप्लाई करना है और फिर ओके करना है। फिर से ए प्रेस करेंगे अपीयरेंस अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ पर इस बार रेड वाला यहाँ पर कलर अप्लाई करेंगे। इस पार्ट को भी हम सेव कर देंगे। इसका नाम हम दे देंगे मिडल स्लाइड। स्ट्रोक मैकेनिज्म हमारे इस फोल्डर में हम सेव करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट 5th क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट स्केच, फिर आपको टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगी। अब फिर से हम लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। यहां पर कंस्ट्रक्शन को ऑफ कर देते हैं।
तो देखिए इस तरह से कुछ हम ये ड्रॉ करेंगे। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करना है और इस तरह से ड्रॉ करना है एक स्केच। अब यहां पर मिरर में जाएंगे, इन सारी लाइनों को सिलेक्ट कर देना है और यहां पर मिरर अबाउट, मिरर वाली लाइन सेंटर लाइन रहेगी और इसे ओके कर देना है। अब हम इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो इसकी हाइट रहेगी 8 mm, यहां पर इसकी हाइट रहेगी, लेंथ रहेगी 8 mm, फिर यहां से इसका डिस्टेंस रहेगा 8 mm, और यहां पर इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 15 mm। तो ये कुछ स्केच इस तरह से हमें दिखेगा। अब हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है, स्केच को हम यहां पर इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और या फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। तो देखिए ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब इसकी साइज रहेगी 6.25 mm, बट यहां पर देखिए डायरेक्शन आपको क्या करना है, सिमेट्रिक रखना है, ताकि बोथ साइड में ये टोटल इसकी हाइट रहेगी 12.5 mm, और सिंपली ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी साइज रहेगी 12 mm। फीचर में सॉलिड में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस तरह से 200 mm इसकी लेंथ रहेगी। अब यहां पर हम फिलेट अप्लाई करेंगे। फिलेट में देखिए यहां पर इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करना है, इसकी साइज रखनी है 3 mm। फिर से हम फिलेट एक्टिवेट करेंगे और इस बार यहां पर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है, यहां पर 1 mm अप्लाई करेंगे। फिर आपको चैम्फर अप्लाई करनी है, तो यहां पर ड्रॉप डाउन में आपको चैम्फर मिल जाएगी, यहां पर चैम्फर एक्टिवेट करना है और यहां पर इसकी साइज रखनी है 2 mm। इस एज को सिलेक्ट करना है, 2 mm अप्लाई करनी है। अपीयरेंस के लिए ए प्रेस करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर मेटल, यहां पर देखिए मेटल वाला फोल्डर ओपन करना है। मेटल में आपको कॉपर पॉलिश, या आप जो भी आपका अपीयरेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं यहां पर कॉपर रॉ यहां पर अप्लाई कर देता हूं और इसे सेव कर देता हूं। तो इसका नाम रखेंगे हम, ये स्लाइडिंग रॉड है तो रॉड के नाम से यहां पे सेव करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा 5th पार्ट भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहां पर 6th पार्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट स्केच, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहां पर देखिए सेंटर रेक्टेंगल आप
सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी साइज रहेगी, वर्टिकल इसकी साइज रहेगी 65 mm और यहाँ पर इसकी विड्थ रहेगी 20 mm। अब सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए बैक अब इस साइड में हम इसका डायरेक्शन इस साइड में हम रखेंगे और इसकी -5 mm साइज रहेगी। टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन लाइन में इसे कन्वर्ट करेंगे। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्केच ड्रॉ करना है और ओके करना है। क्रिएट में जाना है और यहाँ पर मिरर एंटिटी एक्टिवेट करनी है। इन लाइन को सिलेक्ट कर देना है और मिरर कर देना है। अब हम इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसकी हाइट रहेगी 1.5 mm। फिर यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस 17 mm और इसका डिस्टेंस रहेगा 15 mm। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 और यहाँ से इस लाइन से इसका डिस्टेंस 1.5 mm। अब इस लाइन को हमें इसके साथ जॉइंट कर देना है, यानी कि स्केच को क्लोज कर देना है। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर इसे कट लगा देना है, यानी कि एक्सट्रूड कट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर कट सिलेक्ट है और फिर ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी स्लाइड तैयार हो जाएगी। यहाँ पर अपीयरेंस अप्लाई करेंगे और इसका कलर येलो अप्लाई कर देना है। इसे सेव कर देंगे स्लाइड 2 के नाम से। तो अब हमारा लास्ट पार्ट क्रिएट करेंगे, पार्ट 7। स्केच फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 70x70। सेवनटीन बाय 17 का यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सेंटर रेक्टेंगल। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। जिसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 2 mm और एंटर कर देना है। फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए फ्रंट वाली फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच। अब यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 15 mm। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 25 mm और एंटर करना है। फिर यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे जिसकी साइज रहेगी 1 mm और एंटर करना है। अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्टील मेटल में आपको यहाँ पर
क्रोम और यहाँ पर क्रोम वाला पॉलिश क्रोम यहाँ पर अप्लाई कर देना है। फिर इस पार्ट को सेव कर देंगे और पिन के नाम से इस फाइल को सेव करना है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट की असेंबली तैयार करेंगे क्योंकि हमने सारे पार्ट क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पर अनटाइटल फाइल हमें ओपन करनी है। फिर यहाँ पर शो डेटा पैनल में जाना है। फिर यहाँ पर सारे हमारे कंपोनेंट यहाँ पर जो जिस नाम से हमने सेव किए थे वो यहाँ पर शो होंगे। जहाँ भी हम आपने इसे जिस लोकेशन में सेव किए, मैंने यहाँ पर स्ट्रोक मैकेनिज्म के फोल्डर में सेव किए तो वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेस वाला कंपोनेंट है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट को शो करना है। इसे विजिबल करने के बाद इस पॉइंट को फिर शिफ्ट की होल्ड करनी है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये कंस्ट्रेन हो जाएगा और फिर ओके कर देंगे। अब ओरिजिन पॉइंट को हाइड कर देते हैं। फिर से शो डेटा पैनल में जाके नेक्स्ट वाला पार्ट यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो होल्डर हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। होल्डर को मूव करवाना है, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब साइड में ले गए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉडिफाई के ड्रॉप डाउन में जाना है और अलाइन वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना है। फिर आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और फिर इसके बेस को सिलेक्ट करना है। जो बॉटम वाली फेस है, देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पर टिक कर देना है। तो ये इस तरह से इसके साथ मैच हो जाएगा, इसकी पोजीशन सेट हो जाएगी। बट देखिए यहाँ पे, देखिए इसे मूव करवाना है यहाँ से, ये अभी फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, असेंबली के ड्रॉप डाउन में जाना है। फिर यहाँ पर रिजिड ग्रुप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसे एक्टिवेट करना है। सिंपली इस कंपोनेंट को या इस पार्ट को और इस पार्ट को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो ये यहां पर फिक्स हो जाएगा। फिर यहां पर थर्ड वाला पार्ट हम इंसर्ट करेंगे, व्हील। अब व्हील का डायरेक्शन चेंज करेंगे, अप साइड में, फिर यहां पर फ्रंट साइड में, और फिर ओके कर देंगे। अब यहां पर देखिए असेंबली के ड्रॉप डाउन में जॉइंट, फिर यहां पर भी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो जॉइंट वाला ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। फिर आपको इस वाली एज को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये रोटेट होने लगेगा। अब देखिए इसमें ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, रिजिड, रिवॉल्यूट, स्लाइडर, सिलिंड्रिकल, पिन स्लॉट्स, प्लानर और बॉल। तो हमें यहां पर रोटेट करवाना है, तो हम रिवॉल्यूट सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब फिर से यहां पर रॉड वाला पार्ट इंसर्ट करेंगे। यहां पर अप साइड में ले जाएंगे, फिर इसे रोटेट करना है 180 डिग्री में और ओके करना है। अब फिर से यहां पर जॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर इस रॉड को सिलेक्ट करना है, सर्कुलर फेस को, फिर यहां पर इस होल को सिलेक्ट करना है। ये अभी देखिए ये भी रिवॉल्यूट किया हुआ है, तो हमें यहां पर क्या करना है, स्लाइडर कर देना है और फिर ओके करना है। अब फिर से हम रॉड इंसर्ट करेंगे। अब यहां पर जॉइंट वाला ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और फिर इस होल को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्लाइडर सिलेक्ट कर देना है।
फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब यहाँ पर एक स्लाइड 2 इसे इंसर्ट करना है। इसका भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, अप साइड में ले जाएंगे इसे। फिर यहाँ पर फ्रंट साइड में, फिर यहाँ पर इसे रोटेट कर देंगे 180 डिग्री में और फिर ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर मॉडिफाई में जाना है, अलाइन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना। आपको कंट्रोल की होल्ड करनी है तो ये पॉइंट परफेक्टली यहाँ पर सेट हो जाएगा, इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर इस व्हील के पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो देखिए ये यहाँ पर परफेक्टली सेट हो जाएगा और फिर ओके करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर असेंबली के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और एज बिल्ड जॉइंट इसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस व्हील को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सिस पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें रिवॉल्यूट करना है। देखिए स्लाइड यहाँ पे रोटेट होने लगी है और फिर ओके कर देंगे। अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। हमें इन दोनों स्लॉट के बीच में इसे सेट करना है। अब जो देखिए लिंक हमने यहाँ पर सेट की थी, जो जॉइंट, वहां पर राइट क्लिक करना है और एडिट जॉइंट करना है। या फिर देखिए यहां पर राइट क्लिक करना है और इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर असेंबली में जाना है। असेंबली में जाके यहां पर रिजिड ग्रुप इसे एक्टिवेट करना है। फिर आपको इस स्लाइड को और इस व्हील को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, यानी कि ये यहां पे फिक्स हो गया है। ये देखिए इसके साथ फिक्स हो गया है। अब हम यहां पर पिन एंटर करेंगे, यानी कि इंसर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर सिंपली इस एज को सिलेक्ट करना है और फिर स्लाइड की इस एज को सिलेक्ट करना है, जो इन साइड में है उस एज को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट की होल्ड करना है। अब इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर जॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और देखिए यहां पर स्लाइड वाला ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट कर देना है। अब हम यहां पर मोशन में जाएंगे। यहां पर देखिए दो ऑप्शन दिखेंगे, पोजीशन और मोशन। तो मोशन वाले मोशन में जाके यहां पर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी लिमिट हमें सेट करनी है। तो यहां पर मिनिमम लिमिट हम करेंगे 25। ये देखिए अप साइड में चला गया। अब यहां पर सेकंड में आपको क्या करना है, -25। तो देखिए ये नीचे चला गया। अब अप साइड में भी माइनस हो गया है, तो यहां पर रीसेट वाला यहां पर टिक कर देना है और यहां पर डायरेक्टली 25 कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए ये स्लाइड यहां से इस तरह से यहां पर इसकी लिमिट सेट कर दी है हमने। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट यहां पर इंसर्ट करेंगे, मिडल स्लाइड को यहां पर एंटर करना है। इसे इस तरह से हम सेट करेंगे।
और ओके करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए इस रॉड के इस अंदर वाली एज को सिलेक्ट करना है, इनर एज को। फिर यहाँ पर मिडल स्लाइड की इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जॉइंट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेट करेंगे। बट यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में हम रिजिड सेट करेंगे, इसे फिक्स कर देंगे फिर ओके करना है। अब फिर से यहाँ पर कोई भी आप एज ले सकते हैं, तो हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे, इनसाइड वाली और यहाँ पर आउटसाइड वाली। फिर आपको यहाँ पर जॉइंट कर देना है इसे भी हम रिजिड कर देंगे यानी कि फिक्स कर देंगे और फिर ओके कर देना है। इसका कॉन्टैक्ट इसके साथ हम बाद में सेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेयर इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम गेयर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मेन्यू बार है कमांड मैनेजर में, तो यहाँ पर यूटिलिटी वाला जो मेन्यू है इसे ओपन करना है और यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो एडिंस पर डबल क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए ये सारे यहाँ पर कैटेगरी के जो भी आपको पार्ट चाहिए वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो हम स्पर गियर सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। स्पर गियर में देखिए स्टैंडर्ड मैट्रिक रखेंगे 20 डिग्री, मॉड्यूल हम 3 कर देंगे। फिर इसके नंबर ऑफ टीथ 24। फिर यहाँ पर रूट फिलेट डायमीटर एज इट इज रखना है। गियर की थिकनेस हमें 20 करनी है और यहाँ पर होल डायमीटर इसका रहेगा 25 और फिर ओके करना है। तो देखिए ये गियर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो मॉडिफाई में जाके मूव कॉपी आपको सिलेक्ट करना है। फिर इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एक्सिस पॉइंट को, और इस तरह से 90 डिग्री कर देना है और ओके करना है। अब हमें यहाँ पर जॉइंट में जाना है। जॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इस सर्कुलर इनसाइड वाली जो एज है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस शाफ्ट की एज को सिलेक्ट करना है। देखिए केयरफुली आप इसकी एज को सिलेक्ट करेंगे तभी ये परफेक्टली यहाँ पर सेट होगा। ये देखिए यहाँ पर सेट हो गया है और फिर ओके कर देंगे। इसे भी हमने क्या किया है, देखिए मैं फिर से यहाँ पर एडिट में जाता हूँ, एडिट जॉइंट। फिर आपको देखिए मोशन में इसका टाइप क्या रहेगा, रिजिड, इसे फिक्स करना है इसके साथ और फिर ओके करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट में जाना है और यहाँ पर देखिए ऑफसेट एंगल, यानी कि इसे हम यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट करेंगे। हमें एक प्लेन क्रिएट करना है ऑफसेट में, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 10 mm ऑफसेट में एक प्लेन क्रिएट किया है हमने और फिर ओके कर देंगे। फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम स्केच ड्रॉ करेंगे, इसकी साइज रहेगी 15 mm। अब एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इस पॉइंट के साथ इसे कंस्ट्रेन कर देना है। इस तरह से इसके साथ कंस्ट्रेन कर देंगे। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। फिर यहां पर इसका डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा 54 mm।
यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 20 mm। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉलिड में जाना है। सॉलिड में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, स्केच को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पर इसकी साइज रखनी है 80 mm। 80 mm करने के बाद न्यू बॉडी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और फिर ओके कर देना है। अब फिर से हम यूटिलिटी में जाएंगे, एडिंस डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ पर स्पर गियर और फिर रन करना है। अब यहाँ पर जो एंगल हमने सेट किया था वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, 20 डिग्री। 3 मॉड्यूल इसके 3 रहेंगे और नंबर ऑफ टीथ यहाँ पर हम 12 कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी गियर की थिकनेस 20 mm, बट यहाँ पर इसका होल रहेगा 15 mm और फिर ओके करना है। नंबर ऑफ टीथ 12 और यहाँ पर 15 इसका होल रहेगा और फिर ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये गियर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर सॉलिड में जाना है, फिर यहाँ पर देखिए जॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है, फिर जो हमने कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किया था यानी कि पिन, उस पिन के इस एज को सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पर रिवर्स साइड में। और यहाँ पर इसका टाइप रखेंगे रिवॉल्यूट और फिर ओके कर देंगे। बैक साइड में हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। देखिए इस तरह से ये पोजीशन इसकी सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर असेंबली में जाना है, असेंबल में। फिर आपको एज बिल्ड जॉइंट एक्टिवेट करना है, फिर इस पिन को सिलेक्ट करना है और इस गियर को सिलेक्ट करना है, फिर इसके एक्सिस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से मूव करने लगेगा, यानी कि रोटेट करने लगेगा और फिर ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर असेंबल में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है मोशन लिंक, इसे एक्टिवेट करना है। फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब देखिए इसके गियर के टीथ यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसका एंगल चेंज करना है, 180 डिग्री कर देना है। और देखिए यहाँ पर मैच हो गए हैं परफेक्टली, फिर ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस गियर के फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। क्रिएट स्केच में जाना है, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, यानी कि इसके साथ इसे मैच कर देना है। इसकी विड्थ रहेगी 4 mm और यहां पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर वर्टिकल कर देना है। अब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 14 mm।
अब हम सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर न्यू बॉडी की जगह हम कट अप्लाई करेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिवर्स साइड में कट लगाना है हमें। न्यू बॉडी की जगह यहाँ पर कट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज रखेंगे -20 और फिर ओके करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर गियर में भी यहाँ पर स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अंदर वाली फेस है इसे सिलेक्ट करना है, स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये ऑलरेडी फुली डिफाइन है, तो हम डायरेक्टली सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर न्यू बॉडी आपको क्रिएट करनी है। इस फेस को सिलेक्ट करना है जो स्केच है उसे, और यहाँ पर इसकी साइज रखनी है -20 और यहाँ पर न्यू बॉडी करनी है और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी की भी यहाँ पर सेट हो गई है। तो देखिए ये यहाँ पर वर्क करने लगा है। बट देखिए यहाँ पर इस गियर के साथ इसे जब रोटेट करते हैं तो ये स्लाइडर वाले रोड यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें, अब इसका कॉन्टैक्ट सेट करेंगे इसके साथ। अब हमें यहाँ पर इस स्लाइड को स्पिन के साथ कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पर इस स्लाइड को सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैन्युअली आपको सेट कर देना है। इस तरह से इसे इसके साथ सेंटर में इस तरह से मिला देना है। अब हमें यहाँ पे देखिए इसे यहाँ पर ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर असेंबल के ड्रॉप डाउन में जाना है, फिर यहाँ पर एनेबल कॉन्टैक्ट सेट। तो देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे जैसे इसे डिलीट कर देता हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, असेंबल में जाके यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट सेट इसे एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस पार्ट को और इस पिन को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से इसका सेट यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये परफेक्टली वर्क करता है या नहीं करता है। तो देखिए ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में सेट हो गया है। आइसोमेट्रिक व्यू में कर देते हैं इसे सेट। और अब आपको क्या करना है, इसका एनिमेशन सेट करना है। तो असेंबल में जाके मोशन स्टडी एक्टिवेट करेंगे। मोशन स्टडी में देखिए इस गियर के जो छोटा गियर है इसके रिवॉल्यूट को सिलेक्ट करना है, जो जॉइंट है उसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस लाइन पर और 720 डिग्री इसका एंगल सेट कर देना है। अब यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड रखेंगे और इसकी स्पीड कम कर देंगे, फिर प्ले करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका एनिमेशन सेट हो गया है। इसके सारे जॉइंट है उसे हम हाइड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी में जाना है और इसे हाइड कर देना है जॉइंट को। फिर इसके स्केच भी है उसे भी हाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा स्ट्रोक मैकेनिज्म वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए बैक साइड में इसके गियर का रोटेशन देखेंगे। देखिए ये परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।